Good morning, students. This is our mathematics class, New Condon 7 second edition. This is a class for the students of 7th class of Sacred Heart Girls High School. हम स्टार्ट करेंगे इसको चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें हम सेट के मतलब पढ़ेंगे. तो सेट, व्हाट इज सेट? सेट क्या है? A set is a group or a collection of distinct and well-defined objects. इसका मतलब है कि सेट जो होता है ये वाज़े चीज़ों का एक मजमूआ होता है जिसको हम सही तौर पर समझ सकते हैं, जिनको हम जज कर सकते हैं. जैसे कि ये एक सेट दिया गया है, A is a set of 1 2 3 4 5. सेट करली ब्रैकेट्स के दरमियान लिखा जाता है और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 से हम एलिमेंट कहते हैं. और एलिमेंट के लिए दो साइन होते हैं कि क्या ये सेट का एलिमेंट है या कि सेट का एलिमेंट नहीं है. जैसे ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये है मखसूस है इज एन एलिमेंट ऑफ. जैसे कि 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. और दूसरा जो है इसके ऊपर जो लाइन लगी है इसका मतलब इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ. जैसे कि 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. तो अभी हमारा जो हमने ये जो बोर्ड पे आपने सीखा, इसमें यह है कि सेट क्या है और उसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं. उसका नाम जो होता है, सेट का नाम जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, जैसे कि ए. यहाँ पे हम स्मॉल लेटर यूज नहीं कर सकते. अब हम आगे इसके सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेट्स, कि सेट की इकसाम कितनी है. सेट की 3 इकसाम होती हैं. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 पे है सेट बिल्डर फॉर्म और नंबर 3 पे है टेबुलर फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है अ सेट डिस्क्राइब इन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि ए इज अ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, कि ए में पहले 5 नेचुरल नंबर हैं. उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म. A set is a written as a rule, कि जो कुछ उसमें बयान किया गया उसको हम लिख देते हैं. एग्जाम्पल A is a set of x whereas x is a natural number and x less than 6, कि x में नेचुरल नंबर है, x जो है वो नेचुरल नंबर है और वो 6 से छोटा है. और नंबर 3 पे है टेबुलर फॉर्म, a set with the elements of the set written directly, जिसमें एलिमेंट्स को डायरेक्ट हम लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल A इज अ सेट A, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5. ओके, अब हमने सेट के बारे में सीख लिया, हमने उसकी काइंड्स के बारे में सीख लिया. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं. इसमें हमारे पास 2 सेट हैं. इफ A इज अ 2 4 6 8 and B set is a 1 3 5 7, find A union B. यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे कर देना. तो A यूनियन B, A और B के तमाम एलिमेंट्स को हम इकट्ठे करके लिखेंगे. जैसे A यूनियन B, पहले हम A सेट लिखेंगे, उसके एलिमेंट्स, उसके बाद यूनियन का साइन, फिर हम बी के एलिमेंट्स लिख देंगे, बी सेट को लिख देंगे. अब देखते हैं कि दोनों में, इसमें 2 4 6 8 है और इसमें 1 3 5 7 है. और हम इन तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हमारा यूनियन आ गया सेट ए का और बी का. तो इसे हम कहेंगे A यूनियन B सेट 1 2 3 4 5 6 7 8. एक बार मैं फिर बताऊं कि यूनियन में दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हम एक ही सेट में लिख देते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए. अभी हमने जिसका आंसर निकाला, जिस क्वेश्चन का आंसर निकाला था, वो क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसे मैंने 1 बोल दिया. तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. इफ A is a set of element 3 6 9
एंड बी इज एम्प्टी सेट। बी जो है ये एम्प्टी सेट है और इनका हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। हम पहले ए यूनियन बी लिखेंगे, फिर इसके बाद सेट ए के तमाम एलिमेंट और उसके बाद यूनियन का साइन और फिर बी के एलिमेंट। बी के एलिमेंट नहीं है क्योंकि वो एम्प्टी सेट है, इसलिए हम उसको इस शक्ल में लिख देंगे, क्योंकि एलिमेंट सेट का एक ये साइन होता है, एक इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि यूनियन में दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं लेकिन उनको रिपीट नहीं करते। तो इन दोनों सेट्स में सिर्फ एक सेट में एलिमेंट है, दूसरे में नहीं है, तो जो एक में है हम सिर्फ वही लिख देंगे 3, 6, 9। तो ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें है आर, सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। एस के एलिमेंट्स हैं 0, 3, 6, 9 और टी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7। तो इन तीनों सेट्स को लेकर हम इनके तीन हम पार्ट्स की सूरत में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है आर इंटरसेक्शन टी, सेकंड है आर एस इंटरसेक्शन आर और थर्ड में है टी इंटरसेक्शन एस। तो पहला हम करते हैं आर इंटरसेक्शन टी। पहले हम आर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटरसेक्शन टी 1, 3, 5, 7। तो इंटरसेक्शन में अभी हमने यूनियन पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि हम इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो कॉमन होते हैं। जैसे कि दोनों में 1 कॉमन है और 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो हमारे आंसर में भी यही तीनों आएंगे 1, 3 एंड 5। तो ये हमारे पहले का आंसर हुआ। इंटरसेक्शन में 1 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है और 5 भी दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसके आंसर में भी यही लिखेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था एस इंटरसेक्शन आर। पहले हम एस के एलिमेंट्स लिखेंगे 0, 3, 6, 9 और बीच में इंटरसेक्शन का साइन, और फिर हम लिखेंगे आर के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसमें कॉमन कौन कौन से हैं? एक तो कॉमन है दोनों में 3 और फिर उसके बाद 6 ये कॉमन है। तो हमारे आंसर में भी आएगा कि इंटरसेक्शन का आंसर आएगा 3 एंड 6। उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट है टी इंटरसेक्शन एस। पहले हम टी सेट लिखेंगे 1, 3, 5 एंड 7 इंटरसेक्शन 0, 3, 6 एंड 9। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इंटरसेक्शन लिखते हुए वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? एक 3 और इसके बाद कोई भी कॉमन हमें नजर नहीं आ रहा, तो इसका आंसर होगा ओनली 3। तो 3 इसके आंसर हैं, एक ये वाला, दूसरा और तीसरा। बच्चों अभी आपने जो सीखा, ये वीडियो हमारा YouTube पे चैनल है लर्निंग जस्ट अहेड, LEARNING
JUSTAHEAD, लर्निंग जस्ट अहेड। इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है और इसका बेल आइकन भी आप प्रेस कर देना ताकि दूसरी वीडियो जो है आपको मिलती रहे और आप उससे सीखते रहें, क्योंकि बार बार देखने से आप लोग ज़्यादा बेहतर तौर पर सीख सकेंगे। बाय, थैंक यू।